देख रहे हैं कि मई 8 मई को ही पब्लिक के मामले आ गए थे, क्योंकि 5 मई को एग्जाम लिया गया। लगातार नीट यूजी को रद्द करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार एकदम से मौन पड़ी हुई है, कुछ नहीं बोल रही है। हम लोग का मांग है कि नीट यूजी जो परीक्षा है, जिसमें धांधली ऑलरेडी दिखा है, भ्रष्टाचार दिखा है, उसको रद्द कर करके पूरा एग्जाम लिया जाए। एनटीए जैसे गैर संवैधानिक संस्था जो है उसको खत्म किया जाए। और अग्निवीर योजना जो आप देख रहे हैं कि लगातार सेना भर्ती में जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जितने भी अग्निवीर शहीद हुए हैं उनके पार्थिव शरीर को जो है प्राइवेट एम्बुलेंस के द्वारा उनके घर तक ले जाया जा रहा है, उन्हें सलामी भी नहीं दी जा रही है। तो जो सबसे बड़ा संकट जो है उनके परिवार के साथ ऊपर है, क्योंकि पिछले महीने में जो जितेंद्र कंवर जो है वो मतलब शहीद हुए थे, उनके परिवार को अभी तक कोई भी राशि नहीं मिला है। वो उनको लिखना पड़ रहा है लेटर बार बार, उसके बाद जा करके कोई सुनवाई भी नहीं होता है। बार बार उनके परिवार जो है पीड़ित तरीके से वहाँ पे पड़े हुए हैं और उनको कोई भी सुविधा जो है सरकार के द्वारा तुरंत जो मिलना चाहिए, तत्काल मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो चीज़ है, ये जो बुनियादी जो असुविधा भी उनको जो मतलब कि सुविधा जो है वो नहीं मिल रहा है और उसमें लगातार उनके परिवार भी एकदम से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में अग्निवीर जैसे योजना को साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से अग्निवीर योजना ला करके पूरे तरीके से देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप बता लीजिए 17 साल की उम्र में जब उच्च शिक्षा में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, उस टाइम में आप एक प्रलोभन देकर करके एक नौकरी का नाम दे करके जिसके बाद 22 साल की उम्र में उनको रिटायर कर देते हैं। ये कहाँ से इंसाफ हो रहा है उनके परिवार के साथ, उनके साथ। तो लगातार ये हमारी मांग है कि अग्निवीर योजनाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव जो है वो विधानसभा से पारित हो और आरक्षण जो आप देख रहे हैं कि संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने की प्रस्ताव जो है हम लोग विधानसभा से पारित होने की मांग करते हैं। लगातार हमारी मांग जो है नीट यूजी को खास तौर पर जो एग्जाम है इसको रद्द करने की बात इसलिए करते हैं कि तमाम अभ्यर्थी जो है, न्याय पसंद जो अभ्यर्थी है, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के कह रहे हैं कि इस एग्जाम को जो मेडिकल क्षेत्र जो सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षा होती है, ऐसे में कितने विभिन्न परीक्षा जो हुए हैं, जो एनटीए कंडक्ट कराया है, उसमें 71 से भी ज्यादा परीक्षाएं को असफल हुए हैं, किसी में पारदर्शिता नहीं दिखी है। इसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री को पता नहीं क्यों ये एनटीए के जो अध्यक्ष प्रदीप जोशी उन्हीं को हायर कर रहे हैं, उन्हीं को एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए दिया जा रहा है, जबकि उनके ऊपर आरोप लगा है। तो तत्काल उनको रोक लगाना चाहिए। जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा लिए जा रहे हैं तत्काल उन पर रोक लगाना चाहिए कि अभी आप नहीं ले सकते जब तक इन्वेस्टिगेशन में सही जांच नहीं हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, लगातार प्रोटेस्टर जो है अपनी मांग कर रहे हैं कि ऐसे संस्थान को, गैर संवैधानिक संस्थान को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। और लेकिन फिर भी मोदी सरकार जो है, डबल इंजन की सरकार, ये मौन चुप्पी साधे बैठी हुई है। किसी भी तरीके से जब जन सरोकार का आवाज बुलंद होता है तो ये केंद्र सरकार इसी तरीके से चुप्पी साध लेती है। तो लगातार जो हमला है खासतौर पर उच्च शिक्षा पे, उसके खिलाफ में हम लोग बोल रहे हैं कि अगर उच्च शिक्षा पे हमला होगा तो हम जितने भी यहाँ पे अभी दिख रहे हैं ऐसा संगठन खास तौर पर सबसे पहले आवाज उठाते हुए अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं और मांग करते हैं कि ये जितने भी धांधली और भ्रष्टाचार दिख रहा है उसको जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में, आज हम विधानसभा मार्च कर रहे हैं, कल के दिन हम लोग संसद मार्च करेंगे और आपको घेर के रखेंगे, एनटीए को समाप्त करके रहेंगे। शिक्षा मंत्री, अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप भी इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि उच्च शिक्षा के साथ खिलवाड़ और शिक्षा व्यवस्था के साथ लापरवाही और पूरे देश के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ में मजबूत आवाज लेकर के, मजबूत कुलबंदी के साथ आने वाले दिनों में आपसे आवाज नहीं आए। आरक्षण जो रद्द हुआ है तो किया है, वो एप्लीकेशन दिया है, वो कौन तो एक दिन में ही आरक्षण हाई कोर्ट के द्वारा इसे समाप्त किया गया, जबकि बिहार से ही पहली बार इसको आरक्षण को प्रावधान मिला था कि इसको किस तरीके से आगे और बढ़ावा मिले, ताकि तमाम जो देख रहे हैं कि गरीब दलित जो भी लोग हैं, जिस तरीके से भी लग रहा है कि बैकआउट पे जा रहे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्रावधान दिया गया था। लेकिन इसको समाप्त कर करके फिर से वही मानसिकता को दिखाया जा रहा है कि आपको हाशिए पे कैसे ढकेला जाए। तमाम सेक्टरों को आप देख रहे हैं बाजारीकरण और निजीकरण करने के मार्फत से पूरी शिक्षा व्यवस्था को एकदम अपने हाथों में कब्जा लेकर करके चलाना चाहते हैं मोदी सरकार, जिसके संरक्षण एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एनटीए का संरक्षण जो है कहीं न कहीं मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री मिलकर के कर रहे हैं। तभी जाकर के ऐसे शिक्षा माफिया जो है जिनकी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है और लगातार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा को मतलब कि पारदर्शिता में नहीं करा करके इसमें तमाम सेक्टरों में जो भी मतलब प्रोसेस होता है जिसमें दाखिला लिया जाता है, बड़े बड़े रकम लेकर के लेन देन का होता है। उसके बाद इन्हें गिरफ्तार भी हुए, पटना पुलिस गिरफ्तार भी करी है, लेकिन आगे क्या हुआ नहीं हुआ इसकी कोई पुष्टि नहीं होती है। और सुप्रीम कोर्ट का तो आप जान ही रहे हैं कि अभी बोल रहे कुछ जगह
लीक हुआ है। तो वो जगह लीक क्या हुआ, मेडिकल का ये परीक्षा है ना, कोई आम परीक्षा तो नहीं है। MBBS में जाएंगे लोग, डॉक्टर बनेंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनकी दाखिला होगी, इलाज करेंगे। तो ऐसे अगर फर्जी डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो क्या इलाज करेंगे। हमारे देश के साथ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी प्रीति कुमारी आयशा राजेंद्र डॉक्टर्स बनने की परीक्षा, बच्चे इतनी मेहनत करके गरीब तबके के लोग जाके एग्जाम देते हैं, और जब यह पता चलता है कि आज हम एग्जाम में बैठ रहे हैं और कल पेपर लीक हो गया, तो उस बच्चे पे क्या आयत होती होगी। उसका एक एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम लोगों ने पढ़ा और पढ़कर एग्जाम दिया, लेकिन जो बड़े तबके के लोग हैं जिनके पास पैसा, वो पैसे के बल पर आज एग्जाम्स को खरीदना चाहते हैं। तो आज हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि जो गरीब मजदूर है वो मेहनत के साथ साथ अपने हक की लड़ाई के लिए भी लड़ना जानते हैं। और आज हमारा विधानसभा मार्च है ताकि सरकार हमारी बात को सुने और पेपर लीक दोबारा से ना हो और एग्जाम को दोबारा से लिया जाए। सरकार तो जांच करा रही है नीट पेपर, सरकार जांच करा रही है, लेकिन जब बड़े बड़े पैसे वाले लोग एग्जाम पेपर लीक में सम्मिलित हो ना, तो सरकार तो उसके इशारे पे चलती है ना। तो सरकार को बिल्कुल पता है पेपर लीक हुआ है, लेकिन वो अपनी गलती और अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इसको बार बार दबाने की कोशिश कर रही है। तो हम अपने प्रोटेस्ट से ये बताना चाहते हैं कि हम छात्र नौजवान ना झुकने वाले हैं ना रुकने वाले हैं, और यह तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, अग्निवीर को रद्द करने के लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है कि अग्निवीर रद्द होगा? देखिए, ये सरकार जो है ना, गांव में कहावत है कि जब आदमी का पेट मोटा हो जाता है तो उसको बार बार पिन किया जाता है। ये सरकार का कान दिमाग सब मोटा हो गया है, उसको बहुत लेट से सुनाई देती है। अग्निवीर योजना जो आप कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल युवाओं के साथ एक खेल है, एक ऐसा खेल जिसमें लोग जवानी में रिटायर हो जा रहे हैं, उसके बाद उनके पास कोई रोजगार नहीं है। तो ये कैसी स्कीम है देश के युवाओं के लिए, जिसमें लोग शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो ये सब चीजें हैं, और इन सब चीजों को लेकर हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और ये प्रोटेस्ट लगातार होता रहेगा जब तक कि सरकार इसको वापस नहीं लेती है। क्या सरकार की मांग है? हमारी फिलहाल यह मांग है कि नीट यूजी में जो धांधली हुई है उसको सरकार एक्सेप्ट करे और इसका दोबारा से एग्जाम ले, ताकि जो बच्चे जिन्होंने सच में पढ़ाई की है उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और वो अच्छे से एग्जाम दे के क्लियर हो। देखिए, हम सरकार की रवैये से वाकिफ है, हम जानते हैं कि सरकार बिल्कुल ही छात्र हित में काम नहीं कर रही है। सरकार सिर्फ अंबानी और बड़े घरानों के लोगों के लिए काम करती है, सरकारी बिजनेसमैन लोगों के लिए है। हम आम जनता के लिए, आम स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए नहीं है ये सरकार। इसलिए सरकार को हमारी बात नहीं सुनना है, तो हमें अपनी बात को सुनना आता है। हम ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे गांधी जी ने लड़कर आज़ादी ली थी, तो हमें उनकी शहादत भी याद है और हम शहादत देना भी जानते हैं और अपने अधिकार को लेना भी जानते हैं। मेरा नाम जानवी रॉय, समस्तीपुर आयशा। मनीषा। तो जो ये प्रदर्शन कर रही हैं आप लोग, जैसे अग्निवीर को रद्द किया जाए, नीट का परीक्षा रद्द किया जाए, क्या लगता है सरकार सुनेगी? सरकार सुन तो नहीं रही है, ये तो गूंगी बहरी सरकार है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हम लोग को जहाँ तक होगा, हम लोग आज विधानसभा का कॉल दिए हैं कि हम लोग आज विधानसभा मार्च करेंगे, और ये नीट का जो पेपर लीक हुआ है इसको देखते हुए सरकार नीट के पेपर को कैंसिल करके, स्थगित करके दोबारा से एग्जाम लिया जाए और पारदर्शी तरीके से एग्जाम लिया जाए। इस चीज़ का हम लोग मांग करते हैं। अग्निवीर देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट 18 साल में वो अग्निवीर में जाएंगे और 22 साल में रिटायर, इसके बाद उनका क्या भविष्य, आगे वो क्या करेंगे। तो इसलिए इस योजना को समाप्त कर, जो पहले से आर्मी की बहाली हो रही थी वैसे पुनः बहाली लिया जाए, ये हमारी मांग है, ये आयशा की मांग है। इसलिए हम लोग आज विधानसभा मार्च का कॉल दिया आयशा की। जो अग्निवीर है, जो लोग डेथ हो जाता है उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। यही तो कहना है कि जो अग्निवीर में जो सैनिक है वो शहीद हो जाते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा, लेकिन वो भी गरीब मध्यम परिवार से, वो भी तो देश के लिए उतना ही सेवा कर रहे हैं। तो सरकार उनके साथ दो नीति क्यों कर रही है? यही हम लोग का मांग है। इसीलिए हम लोग इस योजना को खत्म कर देने की मांग कर रहे हैं, और पुनः जो पहले से आर्मी का बहाली होता था वैसे बहाली हो। वो तो अभी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। तो मांग कहाँ मान रही है? मांग नहीं रही है, लेकिन जब तक नहीं मांगेगी हम लोग इस तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे और कर रहे हैं। और आज हम लोग विधानसभा मार्च का कॉल दिए हैं और मार्च के लिए हम लोग जाएंगे। अच्छा, जो जाति गणना हुआ रद्द हुआ, उस पे
जातीय जनगणना जो अभी देख रहे हैं कि बहुत ऐसे पद हैं जहाँ पर शिक्षण संस्थान से लेकर नौकरी पेशे में बहुत ऐसे जगह है कि जहाँ पर आपको अनुसूची मतलब जातियों को लेके वो पिछड़ जाते हैं। तो हम लोग का जो बिहार विधानसभा से ये नीति निकला कि 65% आरक्षण देना चाहिए, लेकिन इसके बाद उसको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो है इसको रद्द कर देती है। तो ये चीज EWS में भी तो लागू हो रही है। तो EWS में ऐसा नीति चलेगा और OBC में क्यों नहीं चलेगा? इसलिए हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि इसे 9वीं अनुसूची में डालें और ये OBC आरक्षण को पुनः बहाल किया जाए। पुनः बहाली होगा? बिल्कुल होगा। जब हम लोग सड़क पर उतरे हैं और जब तक नहीं होगा हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन करते ही रहेंगे, कर रहे हैं। जो नीट के कैंसिल हुआ, फिर जो एग्जाम हो रहा है, क्या लगता है फिर जैसे BBC के एग्जाम हुआ अभी, क्या लगता है वो भी घोटाला होगा उसमें भी कुछ? बिल्कुल घोटाला। अभी देख रहे हैं कि आप UPSC में भी घोटाला का मामले आ रहा है। तो इस तरीके के घोटाले सरकार देख रही है। जब जान रही है कि अलग अलग जगह पर सरकार घोटाले के लोग पकड़ा रहे हैं, तो इसको पुनः क्यों नहीं कैंसिल करके सरकार लेंगे? और आप देखेंगे कि ये धर्मेंद्र प्रधान जिस समय से वो शपथ ग्रहण लिए भी नहीं थे, तभी से स्टूडेंट अलग अलग सड़क पर अलग अलग जगह पर उतर के कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दीजिए। आपके अंदर ये आने के बावजूद भी पेपर लीक होते जा रहा है। तो इससे यही होगा कि जो गरीब मध्यम परिवार के लोग हैं वो अब मेडिकल का सपना छोड़ दे, वो आगे मेडिकल में जाने का अब ये नहीं रखेंगे। और ये सबसे बड़ा घातक है देश के लिए। अच्छा, जो ये हाई कोर्ट रद्द किया है, ये कौन से लोग हैं जो उसमें क्लेम किया है रद्द करने के लिए? भाजपा जदयू जो है, जो अभी गठबंधन में बने, यही जदयू के लोग OBC आरक्षण की मांग करके जातीय सर्वे करके इसको बहाल किए थे और इसको लागू करवाने की मांग की थी। लेकिन अब जैसे ही वो भाजपा के साथ बिहार में सरकार बनी, तो ये भाजपा की ये सोची समझी साजिश है, ये मोदी सरकार की सोची समझी साजिश है ये। अच्छा, जो विधानसभा में पारित करके वो गवर्नर के साइन करके ही पारित हुआ है, आरक्षण लागू हुआ है जाति गणना का, वही ना, इसके बावजूद उसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर दे रही है। और EWS में भी यही तो, और कह रही है कि ये उल्लंघन है। तो किस तरीके से उल्लंघन? जब आप 10% आरक्षण दे रहे हैं EWS, तो वो उल्लंघन नहीं है। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि इसे संविधान की अनुसूची 9वीं अनुसूची में शामिल करें और इसको पुनः लागू करें OBC आरक्षण।